साउंड टेक 7 एक्शन। बताइए ना प्लीज। तो कार्रवाई हुई, कनिमोझी भी जेल में गई है। मैं बताता हूं ना, कांग्रेस के शासन में तो कनिमोझी भी जेल में गई है, जबकि वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। कांग्रेस के समय में तो कोयला मंत्री भी जेल में गए। आप मुझे बता दो, हमने तो जेल भेजा है। भाजपा का एक मंत्री बता दो जिन्होंने जेल भेजा। मैंने तो जहां ये पुल गिरते हैं, ऐसी सड़क बनती है जो उद्घाटन से पहले बह जाए, एक मिनट सर, उस पर किस मंत्री पर कार्रवाई हुई? सुरेंद्र राजपूत। सुरेश कलमाड़ी को सर, सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा हमने, दिल्ली के कॉमनवेल्थ में सिविल कंस्ट्रक्शन में। नहीं भेजा आपने? आप बताओ मेरे को। हमने तो जेल भेजा, लेकिन आप हमारे ही ऊपर खाली इसलिए कर रहे हो कि आपको बैलेंस खाली दिखाना पड़े। नहीं, कोई बैलेंस नहीं है यहाँ पर। बैलेंस नहीं, आप सच बोलिए। आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ होगा, वहां कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होती। सुरेंद्र राजपूत, ये सिस्टम गड्ढे में है। और विपक्ष की सरकार हो या सत्ता की सरकार हो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे संदीप भाई, मुझे कम से कम जवाब देने का मौका दीजिए। आप डिफेंसिव मत होइए। मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैंने तो जिम्मेवारी से कहा, 3 मंत्रियों के नाम लिए मैंने। सर फिर वही बात, आप बात तो सुनिए। मैंने 3 मंत्रियों के नाम लिए जिनको जेल भेजा। सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा, हमने कनिमोझी को जेल भेजा। भारतीय जनता पार्टी बताए किस मंत्री को जेल भेजा? यू आर राइट ब्रो। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है कलकत्ता का पुल। 6 लोग मरे बनारस में पुल गिरने से। क्या नाम, गुजरात की कंपनी थी पुल बनाने वाली, ब्लैक लिस्ट भी नहीं हुई। वो एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं था, किसको जेल भेजा? मोरबी के पुल में एक क्लर्क को जेल भेज दिया। 199 लोग वो थे। वो जो अजंता का मालिक था, जो नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत दोस्त था, जेल भेजा उसको। अभी बड़ोदरा का पुल गिरा, किसको जेल भेजा इन्होंने? आप मुझे बताइए। झुंझुनू का कह रहा सड़क बह रही है, कह रहे साहब टेंडर गहलोत ने किया था। अरे भाई, टेंडर गहलोत ने किया था, लेकिन सरकार में तो आपके काम हुआ है। बेईमानी और भ्रष्टाचार तो आपके यहां हुआ। हमने तो टेंडर किया था, टेंडर में हमने लिखा था कि बेईमानी करनी जायज है। आप बताइए मेरे को। समृद्धि एक्सप्रेस में पूरा का पूरा क्या नाम, देवेंद्र फडणवीस से लेकर के और एकनाथ शिंदे तक ने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। समृद्धि एक्सप्रेस में गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है, कोई नहीं कह सकता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप आ जाओ दिल्ली से। अभी आप कह रहे थे आप उछलते कूदते गए थे दिल्ली से बॉम्बे वाले रास्ते में जयपुर तक। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस ने जेल भेजा है, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे बता देना कि एक मंत्री को 2014 से लेकर के 2025 तक एक मंत्री आप को इस बात से इनकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। सरकार के संरक्षण के बिना ये ठेकेदारों के साथ जो सांठगांठ होती है, पैसे का लेन देन होता है, जो ये सड़कें बनती हैं, ये पुल बनते हैं, इन सब की कमीशन सरकारों में जाती है। असल कड़वी हकीकत यह है, इसीलिए अभयदान दिए जाते हैं, बात को इधर उधर कर दिया जाता है, किसी क्लर्क को जेल में भेज दिया जाता है। बड़ी मछली वो अपना तैरती रहती है इस भ्रष्टाचार के समंदर में। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। जिम्मेवारी से कहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए राहुल गांधी काम करते हैं। इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा जाता है। इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए कनिमोझी को जेल भेजा जाता है। लेकिन पिछले 11 साल से केंद्र में जिसकी सरकार है, उन्होंने इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया क्या? उन्होंने तो मीडिया को भी शामिल कर लिया इसी नेक्सस में। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि मीडिया भी, आपको छोड़ दो, संदीप चौधरी को छोड़ दो, कौन सा मीडिया सवाल उठा रही है कि सड़क पे गड्ढे की गड्ढे पे सड़क है? कौन सी मीडिया कह रही है कि बनारस में जो पुल गिरा था वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था? कौन सी मीडिया कह रही है कि 17 पुल जो है बिहार में गिर गए थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राज में, और सारे के सारे भाजपा के नेता ठेकेदारों ने बनवाए थे? 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो पानी में चला गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रोजेक्ट था। भारतीय जनता पार्टी का नेता उसका ठेकेदार था। आपको छोड़ करके किसने कहा? सारी मीडिया भी कंप्रोमाइज है। आप उठाओ ना सवाल मीडिया के ऊपर भी। हम तो कहते हैं, हम तो खुश होते हैं संदीप भाई, सड़क पे गड्ढे पे जनता हम की सवाल उठाते हैं, उठाते रहेंगे। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये सीधा है हमारा मानना। सही पकड़े हैं। दरअसल दिक्कत यह है, सवाल उठाओ भी तो सवाल के जवाब क्या हैं, क्या कार्रवाई, इसका पता ही नहीं लगता। लॉ विल टेक इट्स ओन कॉर्स। जी कार्रवाई हो रही है, फिर भूल जाएगा, इतने दूसरा आ जाएगा कोई हादसा।
संदीप जी, आज आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जो महेश शर्मा जी ने जो बातें बोली और जिस तरह वो जवाब दे रहे थे, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है। ये केवल एक पुल टूटने का, सड़क टूटने का, गुणवत्ता का या ठेके में बेईमानी का सवाल नहीं है। ये सवाल लोगों के जीवन से खेलने का। कितने ही लोग खराब सड़कों की वजह से, सड़क के डिजाइन की खराबी की वजह से, गुणवत्ता की कमी की वजह से मौत के शिकार होते हैं। इसके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। मैं जनता माफ नहीं करेगी। एक तथ्य आपके शो में प्रस्तुत करना चाहता हूं और कोई साथी इसका खंडन करना चाहे तो खंडन करे, और मेरी ये मांग होगी कि इसके लिए एक जांच आयोग बनाया जाए जो गंभीरता से जांच करे कि सबसे ज़्यादा पुल और सड़क टूटने की जो घटनाएं हुई हैं वो भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं। मैं ये राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्य बता रहा हूँ आपको। जो बीजेपी के शासन में सड़कें बनी हैं और पुल बने हैं, उनकी गुणवत्ता का हाल बहुत ज़्यादा खराब है। इसका सीधा सीधा कारण है कि इसमें भ्रष्टाचार, ठेकों में बेईमानी की जाती है, अपने लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके साथ छूट, उन्हें ढील दी जाती है, वो सही मटेरियल लगाते नहीं है, सही माल लगाते नहीं है। मैं इसके कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देता हूं आपको। अखिलेश यादव जी के शासन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना जो 303 किलोमीटर लंबा है, 12,000 करोड़ की लागत से बना। योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है जो 340 किलोमीटर लंबा है, उसकी लागत आई 22,000 करोड़ रुपए। तो एक तो लागत ज्यादा आई और गुणवत्ता उसकी इतनी खराब है, उसका डिजाइन इतना खराब है कि आप दोनों में, मैं तो कहूंगा 100 इसी पे होना चाहिए। आप संदीप जी अपने कोई रिपोर्टर लगा के दोनों के आंकड़े इकट्ठे करें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज तक कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे इन दोनों की सच्चाई और इनकी तस्वीर सामने आ जाएगी। इमोशनल डैमेज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज तक भी कोई शिकायत नहीं है। आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे माना जाता है क्योंकि उसकी गुणवत्ता बेहतर है। उसके बीच में जो डिवाइडर है वो बहुत चौड़ा है, उस पर जगह जगह वो सुविधाएं हैं और फूड प्लाजा हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जगह जगह गड्ढे, पहले ही सीजन में सड़क टूट गई थी, एक साइड बंद करनी पड़ी, उस पर मेंटेनेंस चलती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ियां पलटती रहती हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। ये भ्रष्टाचार के कारण है। एक हकीकत ये भी है, बड़ी एक कोजी कन्वीनियंट रिलेशनशिप होती है। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में आप आंखें तरेरते रहते हैं, पर आपकी पर्दे के पीछे सबकी दोस्ती यारी होती है, एक मिली भगत है पूरे सिस्टम की। इसमें मलाई कौन काट रहा है जानते तो सब हैं, जानकर अनजान बने हुए हैं। मलाई राजनेता बैठकर काटते हैं, आम आदमी की जान जोखिम में डलती है, पर आम आदमी में इन मुद्दों की गूंज नहीं होती। आम आदमी की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि उसको लगता है कि अरे भाई ये तो ऐसी ही व्यवस्था है, इसी को झेलना पड़ेगा। दरअसल समस्या ये है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं आपकी बात का खंडन ना करते हुए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आपके आज के इस शो से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं कोशिश करूँगा हमारी पार्टी भी इस विषय को उठाए और इसके लिए एक आयोग बनाने की मांग करे। बीजेपी शासन में जितनी सड़कें बनी हैं और जितने पुल बने हैं सबकी जाँच हो, और जो दोषी लोग हैं, लेके इंजीनियर से लेके मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं। सिस्टम की आशुतोष कोई जवाबदेही नहीं है क्या? जवाबदेही खत्म हो गई। संदीप, आपने बहुत चर्चा कर ली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मोरबी पुल को लेके। 30 अक्टूबर 2022 को यह पुल गिरा था। 135 लोगों की मौत हुई थी और उस 135 लोगों की मौत के बाद सरकार ने अभी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं फाइल की है। वहां के हाई कोर्ट को बाकायदा सरकार को फटकार लगानी पड़ी। यह कहना पड़ा कि एसआईटी ने रिपोर्ट 2023 में सबमिट कर दी थी अक्टूबर के महीने में। एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा, यानी जो नगर पालिका के लोग थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? सरकार ने एटीआर नहीं दाखिल की। क्यों नहीं दाखिल की? 135 लोगों की कोई जिम्मेदारी थी या जिम्मेदारी नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि अगर पुल गिरा या पुल बना है तो नेता यानी मंत्री, बाबू यानी ब्यूरोक्रेसी और कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों के बीच में कट होता है। तीनों पैसे कमाते जम के। इसमें सबसे कमजोर होता है कॉन्ट्रैक्टर।
कॉन्ट्रैक्टर को आपने और ओरेवा जो जयसुख पटेल थे उनको जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद उनको बेल मिल गई। अभी आपने दिबांग से सवाल पूछा कि भाई लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता। आपको मालूम है जयसुख पटेल जब बाहर निकले जेल से बेल पे, तो उनके बाद उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया, उनको मोदक में तौला गया। मतलब जिस आदमी के ऊपर 135 लोगों की मौत के आरोप हैं गंभीर, समाज उसको अपराध मानता ही नहीं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। समाज उस आदमी को बाकायदा सम्मान दे रहा। और जब वहां के लोगों ने सवाल पूछा गया तो बोले नहीं जी ये तो हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। आदमी की मानसिकता में भी गड्ढे आ गए हैं, दिमाग में गड्ढे पड़ गए हैं। और आपने एक सवाल पूछा कि हम तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, सैटेलाइट युग में चले गए। दरअसल हिंदुस्तान अभी भी फ्यूडल एज में ही है, सामंती समाज है। जातियों पे आधार पे, धर्म के आधार पे यहाँ राजनीति तय होती है, लोगों के वोट तय होते हैं। अगर हमारी जाति का लोग या हमारे धर्म का आदमी अगर कोई गलत कर रहा होगा तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम तरीके के तर्क खोज लेते हैं। आप बताइए, इस दिल्ली शहर की बात मैं आपको कह रहा हूं, हर 15-20 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि सिवर में एक बेचारा गरीब आदमी घुसता है और उसकी डेड बॉडी निकलती वहां से। किसी के सीने पे किसी के कोई जूई तक नहीं रेंगती। कई बार 2-2, 3-3 लोग मर जाते हैं। अखबार में सिंगल कॉलम नहीं। अभी हम गुरुग्राम में, मैं बहुत सारी इंस्टा रील्स और लोगों के मैसेजेस देख रहा था। किसी की BMW, महंगी महंगी गाड़ियां, वो पानी में बैठी हुई हैं कि भाई लाखों का नुकसान हो गया। आक्रोश वो क्षण भर का या 2-4 दिन का दिखाएंगे, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक। बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता है। अंतरिक्ष में दम दिखा रहे हैं, अंतरिक्ष में दिखाया दम। गड्ढे में है देश का सिस्टम। मेरा नाम आपने अंतिम में लिया और बोलने का काम जो है आपने शुरू मेरे से किया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा आपने क्यों किया। अब रही बात की आज के मुद्दे की, वो तो एक मतलब हास पर यास की बात हो गई संदीप भाई, लेकिन निश्चित रूप से ये समस्या जो है कोई आज की नहीं है, और ये जो है लगातार जो है हर शहर की, या हम बेशक गुड़गांव का कहीं हम सामने रख के अगर बात करते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि बेंगलोर में देखिए क्या हुआ, हैदराबाद में देखिए क्या हुआ। इसी प्रकार से आप देखिए कि हिमाचल में किस तरह से जो है मतलब वहां प्रशासनिक लापरवाही का जो तांडव दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो अच्छे की बात नहीं है। वही तो कर रहे हैं आप। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं कह रहा हूं कि होगी नहीं, हो रही है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं आपको आज चुनौती देता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी ऐसी घटना है, क्या बेंगलोर में जो 8 मौतें हुई, पानी भरा, जिस प्रकार से हिमाचल में घटना घट रही है, 100-150 लोग मारे जा चुके हैं। कांग्रेस के राज्यों में अटक रही है। मुझे एक सीधी सी बात बताइए, 14 जुलाई को 4 महीने पहले, भटकने वाली एक बात मिनट नहीं सुनिए है। ना, राजस्थान में जयपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क बनी 4 महीने पहले, 15 फीट का गड्ढा हो गया, टांगा जाएगा उस ठेकेदार को। पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी। स्पेसिफिक एग्जांपल से बात करते हैं ना महेश। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप याद करिए ना, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से, उसमें जिस प्रकार की जो घटना घटी राजस्थान में, और उस घटना को लेकर जो लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, करवाली बेइज्जती खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।